श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दगलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुगर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि कृष्ण कृष्ण महायोगिस्तमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणो ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययीश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मार्गस्य त्वचमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित् गृह्यमाणैः समग्राह्यो विकारैः प्राकृतिर्गुणैः को निजारति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा विज्ञायन्ते शय्येशय्येषैरिणः तैश्चैरतुल्यादशैर्वीर्यैर्देहि सुसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं प्रचराशिजाम्। नमः परमकल्याणं नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नौ भूमस्तवाञ्छरकिङ्करौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नम् स्मृत्यां शिवस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूनाम्। कुंवर और मणिग्रीव बड़े भाग्यवान। ये भगवत भक्तों के संग का प्रभाव। ये भगवत भक्त जो हैं ये संसार में इसीलिए रहते हैं कि जगत के लोगों का कल्याण होता रहे। ज्ञानी अज्ञानी पापी पुण्यात्मा सभी को भगवत अभिमुख कर देना स्वाभाविक, ये भगवत भक्तों का सहज स्वभाव है। उनका जगत में रहना ये जगत के मंगल के लिए पर्याप्त है। संग मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। तो नारद जी महाराज इसी प्रकार के ये लोकानुग्रह काकर भगवान के परम पार्षद भक्त, उनका काम यही किसी न किसी प्रकार से जो जैसा अधिकारी हो भगवान के चरणों में पहुंचा देना। कंस यदि यूं नहीं मानता सीधे तौर पर तो उसको यही उपदेश दिया कि चलो तुम्हारा बैरी प्रकट हो गया है। किसी प्रकार मन से लगे और इतना भयभीत हुआ कंस
कि फिर रात दिन केवल चिंतन होने लगा, भय के मारे श्री कृष्ण का सदाचार वृत्ति हो गई। भगवान व्यास अशांत रहे, वेदों का विभाग करने के बाद भी उनको भगवत लीला गुणगान में लगाकर जगत का मंगल किया, सबका मंगल किया। व्यास देव तो मंगलमय थे ही, वाल्मीकि को इन्होंने लगाया। न मालूम कितने कितने लोगों को, राक्षसों को, असुरों को, देवों को, दानवों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को भगवान के अभिमुख कर देना, ये नारद जी का काम। तो नारद जी ये पापियों का, दुखियों का दुख नहीं देख सकते, तो स्वयं ये चल करके उस प्रदेश में आए जहाँ ये नलकूबर और मणिग्रीव धर्मदांध होकर वो निर्लज्ज व्यवहार कर रहे थे, और उनको दया करके, अनुग्रह करके अपने आप को नीचे उतारा उन्होंने। ये लोग सब कहते हैं ना, शंका होती है कि नारद जी को क्रोध क्यों आया। तो नारद जी ने ये क्रोध की लीला की। वास्तविक क्रोध कौन सा होता है, जिसमें वो आप जलने लगता है। क्रोध जिसको आता है वो पहले जलता है, और जिस पर आता है वो बाद में जलता है। क्रोध की क्रिया होने पर जलता है। तो जिस क्रोध में जलन है वो समझ लेना चाहिए कि वास्तविक क्रोध है। और जहाँ जलन नहीं है, जहाँ आंतरिक शांति है, विवेक जागृत है, क्रोध विवेक को खो देता है। विवेक जागृत है, वहाँ वो क्रोध लीला होता है, वो क्रोध सेवा होता है, वो क्रोध कल्याणकारी होता है। तो नारद जी का ये क्रोध कल्याणकारी क्रोध, और नारद जी का ये शाप कल्याणकारी शाप, शाप के साथ वरदान मिला हुआ। तो नारद जी की बात को सत्य करने के लिए वो ऊखल में बढ़े भगवान दामोदर दोनों वृक्षों के बीच में गए। ऊखल तिरछी रह गई पीछे, इन्होंने इधर से जोर लगाया, दोनों वृक्ष मूल सहित उत्पादित वो उखड़ करके गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से दो महातेजस्वी जाज्वल्यमान देव मूर्तियां निकली। उन्हें देखकर श्री कृष्ण सर्वेश्वर रूप में, अपने ऐश्वर्य रूप में, उन पर कृपा करने वाले भगवान के रूप में, तो उनके उद्धार करने की वो सफल क्रिया करने लगे। और उलूखल बधे दामोदर के रूप में अबोध बालक की तरह उनको देख करके डरने लगे। डर के भागने की चेष्टा करें, पर वो ऊखल पीछे से भागा जाए नहीं, और मित्रों की सहायता बंद हो गई। मित्र भी सब डर गए। तो सखा जो बच्चे थे उन्हें देखा ये कौन ही आ गए, पेड़ में से निकल गए, ये न मालूम कौन है, आग इसमें तो आग निकल रही है। तो वो भी सब डर के मारे एक तरफ खड़े हो गए। इधर श्री कृष्ण को देख करके और नलकूबर मणिग्रीव के मन में पहले तो बालक का रूप आया। इसके बाद भगवान की लीला सत्य ने कहा, क्या देख रहे हो, ये साक्षात भगवान हैं, परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। नारद जी ने जिनके लिए कहा था वही हैं, ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड पालक। ये बालक बनकर अपनी प्रेमाधीनता का विचित्र परिचय प्रदान कर रहे हैं। जाओ चरणों में गिरो। चरणों में गिरे, स्तवन करने लगे। अब महाराज ये 5-6 श्लोक ही हैं, पर इन श्लोकों में सारा वेदांत आ गया। इन श्लोकों की अगर कोई व्याख्या करने बैठे तो इसमें सारे दर्शन आ जाते हैं। और ये सारे वाद जो हैं, अजातवाद से लेकर, अजातवाद,
आभासवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, ये सारे वाद हैं। वाद, इन वादों को वाद देने के बाद फिर भक्तिवाद, प्रेमवाद, शरणागतिवाद, ये सारे वाद इन श्लोकों में आ जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या, तो वो तो कोई अधिकारी जो पुरुष होते हैं वो इनकी व्याख्या कर सकते हैं अपने केवल अर्थ मात्र करके। जो अंतिम श्लोक है वाणी गुणानुकसने, उसकी बात अपने लिए सोचनी है, अपने उसी के अधिकारी हैं ये नहीं, इनका केवल अर्थ कर देते हैं थोड़ा सा, कहीं कोई विस्तार भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो बहुत संक्षेप में वो कहते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव बार बार अपना मस्तक श्री चरणों में टिका रहे हैं। वो देखते हैं बच्चे ये क्या हो रहा है, ये दोनों ये कन्हैया के ये पैरों में क्यों अपना सिर रख रहे हैं। वो बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, इनके लिए तो कन्हैया उनका सखा है, तो वो देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, और जब फेरी देंगे तब तो वो और चकित हो जाएंगे, ये कर क्या रहे हैं। तो ये बार बार मस्तक टेकते हैं, बार बार फिर श्रीमुख का दर्शन करते हैं, फिर चरणों का दर्शन करते हैं। भूल उन्फित हो गए, जमीन पर लेट गए ये सब, ये दोनों प्रार्थना करने स्तवन करने लगे। अब इनके महाराज वो सारा ज्ञान भगवत कृपा से इनके जिह्वा पर आ गया। भगवान जिसको देख लें अपने करुण नेत्रों से, रस भरे नेत्रों से, उसमें क्या न बाकी रहता है। 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव कपोल के शंख का स्पर्श कराते ही समस्त ज्ञान का भंडार हो गया। तो इनको सारा ज्ञान हो गया। पर ये संक्षेप में यहाँ पर क्यों संक्षेप करते हैं, ये आगे आवेगी बात। तो वो तो मैं केवल भावार्थ कहता हूँ। वो कहने लगे, कृष्ण कृष्ण हे सर्वचित्ताकर्षक, ये सबके बुद्धियों को, मन को, नेत्रों को खींच लेने वाले श्याम सुंदर, बाल लीला के वश में उखड़ को खींच रहे हे श्याम सुंदर। कृष्ण कृष्ण के दोनों के अर्थ, सर्वचित्ताकर्षक और उलूखलाकर्षक। आप कैसे महायोगन हैं, अचिंत अनंत ऐश्वर्य के निकेतन हैं। आप ही सारे जगत के आदि हैं, प्रकृति के अंतर्यामी हैं, ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, सारे जीवों के अंतर्यामी हैं। ये पुरुष आपका ही अंश है। तत्वज्ञ व्यक्ति ये कार्य कारणात्मक जगत को आपके अधिष्ठान रूप में ध्यान किया करते हैं। आप श्री कृष्ण हैं। फिर कहते हैं आपकी महिमा ये अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। ये आपकी कृपा से ही आपके संबंध में 2-4 शब्द कहने का साहस हुआ है। तो कहने लगे कि भगवान हे यशोदानंदन, आप ही सब जीवों के देह हैं, आप ही सबके आप प्राण हैं, आप ही सबके आत्मा हैं, आप ही सबके इंद्रिय हैं, आप ही समस्त जीवों के नियंता हैं। हे भगवान, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, अव्यय हैं, सर्वनियंता हैं। आप ही काल स्वरूप हैं, आप ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं, आप ही समस्त देहों की सारी अवस्थाओं के दृष्टा साक्षी हैं। आप ही अधिष्ठाता पुरुष हैं। आपके द्वारा परिचालित ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा आपका ज्ञान नहीं हो सकता, आपको जाना नहीं जा सकता। देहाभिमान से बंधा हुआ कोई भी अनादि स्वरूप आपको कैसे जानने में समर्थ होगा। आप तो इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के सबसे अतीत हैं। आपको जानना आपकी कृपा से ही होता है। आप वैकुंठपति नारायण हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही जगत के सृष्टिकर्ता संकर्षण हैं। ये आप ही अपने द्वारा प्रकाशित सत्वादी तीनों गुणों के द्वारा अपनी
महिमा को ढके रहते हैं, प्रकृति के द्वारा अपने आप को आप ही ढक लेते हैं। ये आपसे ही उत्पन्न ये सारी प्रकृति है। तो आपका तत्व कौन जान सकता है? आप बृहत्तम हैं, सबके अपेक्षा आप बड़े हैं। ब्रह्मणे सर्व बृहत्तमाय क्वचिद अधिकारिणी निर्विशेष सच्चिदानंद रूपेण प्रकाशमानाय च। आप आपके तत्व को कौन जान सकता है? हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान, यद्यपि आप अशरीरी हैं, पर आपके अलौकिक साधारण परम अद्भुत कार्यों को देखकर मत्स्य कूर्मादि आपके अवतारों का संकेत मिलता है। जरा इसको समझ लेना है, अशरीरी कहा है भगवान। ये तो शरीर वाले सामने दिख रहे हैं, शरीर वाले सामने दिख रहे हैं और ये उखल में बंधे हुए हैं, तो अशरीरी कौन है फिर? ये तो अशरीरी से है क्या बात की तो भगवान जाने, अपने को पता नहीं। लेकिन अशरीरी से ऐसा मालूम होता है ये प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, इसलिए अशरीरी हैं। भगवान को अशरीरी कहने का मतलब ये नहीं कि उनका अपना शरीरगत भगवान का आकार नहीं है, ये बात नहीं है। भगवान को जो अशरीरी कहा गया, इसका अर्थ यही है कि भगवान में ये प्राकृतिक भूतों का कोई संघात नहीं है। साथ ही हम लोग जो जितने जीव हैं ना, जितने यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने आप अपनी इच्छा से कोई प्रकट हुए हैं, ऐसी बात किसी में नहीं। हम लोग प्राक्तन जो पूर्व में किए हुए अपने कर्म हैं, उन कर्मों के वश में हुए और कर्म फल की प्राप्ति के लिए आयु भोग इत्यादि के को लेकर पांच भौतिक शरीर में हम लोग आते हैं। तो इसका तो इस प्रकार से भगवान नहीं, क्योंकि भगवान के न कर्म है न कर्म बंधन है, और जब कर्म और कर्म बंधन नहीं, तो कर्म से होने वाले जन्म की कोई भी वहाँ पर संभावना नहीं। लेकिन भगवान अशरीरी हैं। अशरीरी क्या है कि उनमें किसी प्रकार के भी पांच भौतिक वस्तुओं की कोई भी संपर्क की स्थिति भी नहीं है। वे कर्मफल से प्राप्त पांच भौतिक शरीर से दीन है, इसलिए शरीरी है। कोई ये न समझे शरीरी से, बड़ा वहम होता है। लोग जो हैं अर्थ करने वाले, सब बड़े पूजनीय हैं, सब आदरणीय हैं, पर वो कहते हैं कि ये तो माया से दिखने वाला शरीर है, भगवान तो अशरीरी है। वो बिल्कुल ही भगवान के श्री विग्रह का खंडन कर देते हैं कि ये तो है ही नहीं, ये तो मायोपाधिक ईश्वर हैं। विद्योपाधिक जीव और मायोपाधिक ईश्वर। जब तक माया है, अज्ञान है, तब तक ईश्वर, और अज्ञान नहीं तो ईश्वर का विनाश। तो ये आकाश की भांति अशरीरी नहीं है। वो कहते हैं आकाशवत व्याप्त है, ये आकाशवत अशरीरी भगवान नहीं है। आकाश की भांति शरीर से रहित नहीं है, ऐसा जो कहते हैं उनकी भ्रांत धारणा। भगवान के पांच भौतिक आकार नहीं है, ये बात सच है, परंतु स्वरूपभूत आकार है। और स्वरूपभूत जो आकार है, वो आकार पांच भौतिक न होने से पांच भौतिक आकार विहीन अर्थात निराकार हैं। इसके कहने में कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान इस प्रकार के निराकार हैं, और भगवान के अवतारों को देख करके कोई जान नहीं सकता इंद्रियों से, पर अवतारों की जब क्रिया देखते हैं तो उससे ये देख करके ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये मामूली शरीरधारी नहीं है। भगवान श्री कृष्णावतार के जो बात क्या, उनके मत्स्य कूर्म आदि जो अवतार हैं, 12 आदि जो अवतार हैं, उन अवतारों की जब क्रिया देखते हैं तब मालूम होता है
क्रिया को देख करके इनमें कुछ वैलक्षण्य है। भगवान जब बड़ा रूप में अवतीर्ण होते हैं तो पहले ब्रह्मा की नासिका से अंगूठे के आकार में निकलते हैं। अंगूठे जैसा एक विग्रह निकलता है, 12 विग्रह। और ब्रह्मा अकस्मात देखते ये क्या, मेरे नाक से क्या निकला, तो छोटे से बड़ा को नासा विवर से निकलते हुए देख करके और विस्मित होकर के ब्रह्मा देखते हैं। देखते देखते ही बड़ा मूर्ति पर्वत के समान हो जाती है। नासा विवर से निकले हुए छोटे से सुअर शरीर वाले भगवान देखते देखते पहाड़ के समान हो गए हैं। अब ब्रह्मा समझ गए कि ये कोई और चीज नहीं है, ये वही है। ब्रह्मा कोई विचार न करके और बड़ा के चरणों में जा गिरते हैं। बड़ा संसार में कोई जीव है, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कोई भी जीव ऐसा है क्या जो अंगूठे के समान निकले और देखते देखते पहाड़ सा हो जाए। और फिर जब ये मत्स्य रूप में निकले, ये कथा सुनी हुई होगी आप लोगों की। ये संध्या करते हुए राजर्षि सत्यव्रत की अंजलि में एक छोटी सी मछली सी दिखाई दी, इस रूप में अवतीर्ण हुए। तो अवतीर्ण होकर के बोले कि महाराज मैं छोटा मत हूँ, मुझे आप रहने के लिए स्थान दीजिए। तो राजा ने उसको एक कमंडलू में रख दिया। कमंडलू में रखे इतने बड़े हो गए तत्काल, बड़े इसमें तो मैं समाता नहीं, और बड़ी जगह दो। तो राजा ने उनको एक जल के भरे हुए बड़े से कुंड में रख दिया। थोड़ी देर के बाद बोले मैं इसमें भी नहीं समाता। तब एक बहुत बड़ी दीर्घिका थी एक, उसमें रख दिया, उसमें भी नहीं समाये। तब राजा ने देखा कि ये तो मामूली नहीं है, बस चरणों में जा गिरे। ये भगवान के रूप, ये मत्स्य रूप में भगवान आए। भगवान के स्वरूपों को देख करके और ये सिद्ध हो जाता है ये भगवान है। तो कहते हैं कि ये जो वैसे मिलता है, ये जो पूरा नहीं मिलता, भगवान का ऐश्वर्य का किंचित वैसे मिलता है। लेकिन जो लोग भगवान के चरण सेवन के सिवा और कुछ नहीं चाहते, ऐश्वर्य नहीं चाहते, उनको भगवान सेवा ग्रहण करने के लिए, उनको अपनी सेवा का अधिकार देने के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण करते हैं, इस रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के इस रूप को ग्रहण, इसको देख करके और लोगों के मन में संदेह होता है, इसको देख कर भी उन लोगों के मन में तो ये भी शायद माइक है, किंतु ये विचित्र भाव है इनका। इसलिए जो लोग ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं उनके सामने तो भगवान ऐश्वर्य को दिखा देते हैं, और वे ऐश्वर्य वाले भक्त ऐश्वर्यशाली भगवान को भज करके ऐश्वर्यवान लोगों में चले जाते हैं, वहाँ ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। किंतु जो भगवान के ये ब्रजपार्षदगण हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ये भगवान के ऐश्वर्य की परवाह नहीं करते। भगवान असुरों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं इससे इनको मतलब नहीं है। ये तो कोई सखा बनते हैं, कोई भगवान के पिता हैं, कोई माता हैं, कोई प्रेयसी हैं, और ये निष्कपट भाव से अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए समुत्सुक रहते हैं। तो भगवान भी ये स्वयं जब अवतीर्ण होते हैं, स्वयं अपने रूप में, वो तो अंशावतार होते हैं मत्स्य कूर्मादि, स्वयं रूप में जब अवतीर्ण होते हैं तो उनके प्रेम के अनुरूप इसी प्रकार का रूप बनाकर, उसी संबंध को मानकर बेटे बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं और स्वामी बन जाते हैं, सब कुछ ये बन जाते हैं वैसे ही हो करके, और उसी प्रकार से उनके साथ लीला करते हैं, उनके मनोज को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि
इसीलिए यशोदा मैया के मनोरथ के पूर्ण करने के लिए अखिल ब्रह्मांड पालक होकर के देवी भगवान बालक, उन्हीं के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान अखिल ब्रह्मांड का बंधन, अखिल ब्रह्मांड को बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य होने पर भी स्वयं आज रज्जु से, माता के रस्सी से बंधे हुए हैं।